बच्चों, जो यूपी लेखपाल में जो जीएस का सिलेबस है वो दिखने में तो काफ़ी बड़ा है। लेकिन ध्यान दें, उन्होंने जीएस ना बोल के जीके बोला है। सामान्य अध्ययन नहीं बोलकर उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने सामान्य ज्ञान कहा है। सिलेबस को बहुत थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने जीके की बात की है, जीएस की बात नहीं की है। जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन की बात नहीं की है। देखा जाए तो इसके सिलेबस में जो है मैं आपको बताता हूँ, साइंस पूछेंगे। साइंस के अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, जो करंट अफेयर्स है, जो समसामयिक घटनाएं हैं, वो नेशनल लेवल पर मतलब राष्ट्रीय लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, जिसके लिए अपन लोग डेली आपको एक सुबह सुबह आपको एक वीडियो मिलता है डेली आपको उसके लिए। इसके अलावा वो जो पूछने जा रहे हैं वो भारत का इतिहास पूछेंगे, इंडियन हिस्ट्री पूछ रहे हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पूछ रहे हैं। और दूसरा वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछ रहे हैं। ठीक है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट पूछ रहे हैं। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपसे वो इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, भारतीय राज व्यवस्था जिसे हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो हमारे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इकोनॉमी भी पूछेंगे। इकोनॉमी के अलावा जियोग्राफी पूछेंगे। जियोग्राफी मतलब भूगोल, और इसमें भारत की भी पूछेंगे और विश्व का भी पूछेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो उन्होंने बात की है कि कुछ प्रमुख चीजें कि इन सभी में वो जो चाहते हैं वो किसी विशिष्ट ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इनके प्रकृति है समझने की वो सामान्य होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन तो यहां पर वो व्यापक और, है ना, व्यापक और राजनीतिक समझ होनी चाहिए। ठीक है, और सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सामान्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी की परख करेंगे वो। ठीक है, इसलिए उन्होंने जीके बोला है, जीएस नहीं बोला है, समझिएगा। ठीक है, इसके अलावा प्लस आपको यहाँ पर कुछ यूपी स्पेशल भी पढ़ना होगा, उत्तर प्रदेश के बारे में यूपी स्पेशल। ठीक है, प्लस इसके साथ उन्होंने बोला आपको कंप्यूटर का भी थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि इसमें ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा था। तो वो तो आपके पास ही होगा, ट्रिपल सर्टिफिकेट और ओ लेवल सर्टिफिकेट जिनके पास है वो चलेगा। तो उत्तर प्रदेश का भी आपको नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर की भी यहाँ पर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताना भूल गया, यहाँ पर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के ज्ञान की भी बात कर रहे हैं वो। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की ज्ञान की भी वो बात कर रहे हैं। तो काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, कुछ बड़े कॉन्सेप्ट भी बात करेंगे। वो कल्चर की भी, इंडियन हिस्ट्री में कुछ कल्चर भी देखेंगे, कुछ कल्चरल इवेंट्स की बात करेंगे वो। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता को कैसे मिली, ये सबका सामान्य ज्ञान जानना चाहते हैं। वो तो हिस्ट्री में सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, इन सब में सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में आपको इतना पढ़ना है। आपको एक चीज़ अच्छी है इस एग्जाम के लिए कि अगर आप जीएस पे और ग्राम समाज और विकास, जो जिसे आप बोलते हो ग्रामीण परिवेश पे, और सामान्य हिंदी पे अगर अच्छी फोकस कर लेते हैं तीन चीज़ों पे, तो आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और गणित में आप अपने आप को इतना कर लें कि 25 में कम से कम 15 क्वेश्चन वहाँ पर कर सकें। ठीक है, अगर आप 25 में 25 कर सकें तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान की सीरीज भी साथ ही साथ स्टार्ट होगी और हिंदी की सीरीज भी साथ ही साथ स्टार्ट होगी। तो इतना है हमारा सिलेबस। सिलेबस ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब ये कैसे होगा, कंप्यूटर नॉलेज के बोल रहे हैं कि प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होगा। मतलब यहाँ पर आपको बहुत डिटेल नहीं करना है कि कंप्यूटर के बारे में पूरी जान लगा दी हर चीज़,
मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना करना है कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको उतना ही करना है जितनी हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उतना आप कंप्यूटर करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं जीके के लिए। तो आप जीके में बहुत बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होंगे, जीके के लिए कोई टेंशन नहीं लेंगे आप, हिंदी के लिए कोई टेंशन नहीं लेंगे, और ग्रामीण परिवेश के लिए कोई टेंशन नहीं लेंगे। जितना आपको बताया जाए उतना आप करते जाइएगा। अगर कोई बुक खरीदना चाहते हैं आप तो घटना चक्र की सारी सीरीज ले सकते हैं। इसके अलावा मैथ में थोड़ी आपको टेंशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितना मैं कराऊंगा उसके अलावा, या जितना यहाँ पर आपको सर कराएंगे मैथ वाले सर, उसके अलावा क्योंकि वहाँ पर अंकगणित भी है, स्टैटिक्स भी है, मतलब सांख्यिकी है, बीजगणित और रेखागणित है, बहुत टिपिकल नहीं है। प्रैक्टिस, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, तो आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो कल आपकी क्लास एक मैथ की भी होगी, ठीक है, और जीएस की भी कल से क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, ओके। और आज आपकी ग्रामीण परिवेश के साथ साथ हिंदी की क्लास भी होगी, तो आपकी रेगुलर फिर धीमे धीमे वो चारों क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और पैंडेमिक की स्थिति है, जो बच्चे कहीं पर भी क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, वो यहाँ पर आके कोचिंग ले सकते हैं, निःशुल्क है, फ्री है, आप पूरे ज्ञान का फ़ायदा उठाएं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये प्रोग्राम पूर्व रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है ना, उनके मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। हमारे माननीय श्री राजीव शर्मा जी के मार्गदर्शन में ये चल रहा है, तो हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्हीं के बताए अनुसार चल रहा है, ठीक है। जो व्यक्ति भी अगर उनसे कुछ मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जब उन बच्चों की सदस्य संख्या जो मार्गदर्शन चाहते हैं वो 500 से ऊपर हो जाएगी, तो फिर वो आपको एक लाइव सेमिनार देंगे आपको, ठीक है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेमिनार में जुड़ सकते हैं जुड़े।